हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअसली कर रहे होंगे और रिवीजन में भी लगे होंगे। हर टॉपिक को बच्चों रिवाइज ज़रूर किया करें। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ होती है जीवन में। अगर आप किसी भी चीज़ में आपको चाहे जितना भी महारत हासिल हो, आप जितने भी उसमें निपुण हों, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करना छोड़ दी तो आप एक दिन कमज़ोर हो जाएंगे और आपको वो सारी चीज़ें दिमाग से उतर जाएंगी और फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए बच्चों, हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका रिवीजन ज़रूर आप लोग किया करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ाई की चर्चा करते हैं। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के लगातार वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं और उम्मीद है कि आपको उससे फ़ायदा भी मिल रहा होगा। हर एक वीडियो में कुछ नया लेकर आते हैं हम लोग और प्रयास ये करते हैं कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएं। तो आज इसी श्रृंखला में हम लोग प्रोजेक्टाइल के एक और वीडियो को लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग प्रोजेक्टाइल की इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत जल्दी आसानी से निकल आते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इन दोनों प्रकार की प्रॉब्लम्स को हम लोग फेस करेंगे और आप ये देखोगे कि इस प्रकार की क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं बिल्कुल, और उसके बाद क्वेश्चंस को साथ साथ करना स्टार्ट करें। चलिए बच्चों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोगों को लगाने हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, a particle is thrown such that it just crosses the wall 4 meter high and at distance 4 meter from point of projection finally projectile falls on the ground at distance 14 meter from the wall. Then find initial speed and angle of projection. क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार हम डिस्कस भी कर देते हैं यहां पर बेटा। क्लियर? जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल इस प्रकार थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है। देखो, पहली बात तो याद रखा करो कि कोई भी चीज या कोई भी टॉपिक या कोई भी न्यूमेरिकल, कोई क्वेश्चन, एनी वन, कुछ भी हो, किसी को पहले से माइंडसेट मत किया करो कि ये चीज हार्ड है। जीवन में जो व्यक्ति असफल होते हैं उनका पहला लक्षण ये है कि वो हर चीज को ये शुरुआत से ही मान लेते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। और जो व्यक्ति सफल होते हैं, जो बच्चे सफल होते हैं, सक्सेस पाते हैं, वो कभी भी किसी भी चीज को हार्ड नहीं समझते। तो आप अपना ये जो माइंडसेट कर लेते हो कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो आसान है,
और अगर थोड़ा सा 2-3 लाइनों का लिखा हुआ है तो वो क्वेश्चन हार्ड है। आप इस भ्रम को, इस मिथ्या को दिमाग से दूर करें। सब समझ का खेल है, आसान माना तो आसान और अगर टफ माना तो टफ। इसलिए कतई भी आप किसी भी चीज को टफ ना माना करो, पहले उसका मीन समझा करो, फिर एफर्ट किया करो, तब ना निकले तो फिर हेल्प लिया करो। ठीक, पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पार्टिकल इस प्रकार फेंका जाता है कि इट जस्ट क्रॉस द वॉल 4 मीटर हाई, कि ये 4 मीटर ऊंची दीवार को ठीक पार करता है। जैसे ये वॉल है तो यहां से ठीक ऐसे निकल जाता है, यहां से नहीं जाता ना, इस प्रकार ठीक जस्ट क्रॉसेस द, इसको टच करता हुआ आप ये मान लो, या बिल्कुल इसके पास से ऐसे निकल जाता है। एंड एट डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और वो जहां से फेंका गया है वहां से वॉल की दूरी है 4 मीटर। फाइनली प्रोजेक्टाइल फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंस 14 मीटर फ्रॉम द वॉल, और जो प्रक्षेप है वो दीवार से 14 मीटर की दूरी पर जाकर गिरता है। देन फाइंड इनिशियल स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो जिस बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया उसकी प्रारंभिक चाल बताइए, एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अर्थात उसके प्रक्षेपण कोण को बताइए। ये पूरी बात हम लोगों को समझ में आई। सबको क्लियर हो गया? किसी वस्तु को इस प्रकार फेंका जाता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी, हर क्वेश्चन को मैं इसीलिए ट्रांसलेट कर देता हूं ताकि आपको चीज हार्ड ना लगे। क्लियर? आपको क्वेश्चन हार्ड ना लगे। बाकी सारे बच्चे तो इस बात को समझ रहे होंगे, आपके सामने क्वेश्चन लिखा भी हुआ है। तो कोई भी पार्टिकल या कोई भी वस्तु इस प्रकार फेंकी जाती है कि वो किसी भी एक 4 मीटर ऊंची दीवार को ठीक पार करके दूसरी हो जाती है। जहां से वस्तु को फेंका है वहां से दीवार की दूरी 4 मीटर है, और जब बॉडी को फेंक दिया तो वो आगे कितनी दूरी पर, 14 मीटर की दूरी पर जाकर गिरता है। देखो लिखा हुआ 14 मीटर। क्लियर? इनिशियल स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सारी बातें सबको क्लियर हो गई? क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं भी क्वेश्चन को रफ कर दूंगा। आप लोग पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद हम क्वेश्चन के आंसर को बताते हैं। क्लियर? ट्राई कर लिया बच्चों? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कहा यहां पर एक ये वाल है, इसको प्रोजेक्टाइल पार करके ऐसे गिरा। पहले प्रोजेक्टाइल बना देते हैं, फिर ये वाल। दिस इज द वाल। प्रोजेक्टाइल को आपने यहां से थ्रो किया है, यहां से इनिशियल स्पीड को यू लेट किया, ये एंगल है थीटा। बस यही दोनों चीजें आपको फाइंड आउट करना है, यू का मान निकालना है और थीटा का मान निकालना है। ठीक? बहुत आसान चीजें होती हैं, बिल्कुल भी बाइंड सेट ना किया करो, कोई चीज कठिन है। उसने हमसे बोला कि ये हाइट है 4 मीटर। चलिए बहुत अच्छी बात। और कहा कि जहां से बॉडी को थ्रो किया गया वो भी दूरी है 4 मीटर, और भी अच्छी बात। और जहां पर जाकर बॉडी गिरती है वहां से वाल की दूरी है 14 मीटर, और भी अच्छी बात। सारी बातें बहुत अच्छी हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिगर सबको समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट P है, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर, तो यहां का कोऑर्डिनेट आया 4,4। अगर आप लोग बिंदु P के निर्देशांक की बात करो तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो आंसर क्या होगा 4,4। अब बच्चों हमको निकालना है थीटा। क्लियर? हमको क्या निकालना है? थीटा। क्वेश्चन को मैं रफ कर दूं क्या? चलिए, सब लोगों ने पढ़ तो लिया है, थोड़ी हमको जगह मिल जाएगी। ठीक, याद करिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, जो बच्चे नए सब्सक्राइबर अभी हम लोगों के साथ में जुड़े हैं उसके ठीक पहले वाला वीडियो जाकर पढ़ें जहां पर इंक्लाइंड प्लेन का कॉन्सेप्ट मैंने लिया है। तो y इज इक्वल टू होता है एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी का बच्चों एक और फॉर्म होता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ठीक है? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ये भी ऊपर वाली क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आया है, तो आप इसको भी लर्न कर लें। 1 माइनस एक्स बाई आर बड़ा सिंपल है, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, इसमें रेंज के फार्मूले को बना लिया है। साइन स्क्वायर थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद ये पूरी वैल्यू कॉमन ले ली एक्स टेन थीटा, तो 1 माइनस एक्स बाई आर आता है। आर है रेंज, रेंज माने परास, जिसका यहाँ पर फार्मूला बनता है। ठीक है, चलिए काम आगे का है, जब कभी समय मिलेगा तो करके दिखा भी देंगे। बाकी अभी आप इन दोनों को लर्न कर लो, इसी को कन्वर्ट करके हम लोगों ने ये बना दिया है। ठीक, अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो x इज इक्वल टू कितना है 4 मीटर। ये देखिए x ए वाई, थीटा हमको फाइंड आउट करना है, y इज इक्वल टू भी है बेटा 4 मीटर। क्लियर, और r कितना है, r होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्षैतिज दूरी। कहां से बॉडी को थ्रो किया गया, o से, और बॉडी कहां पर गिरी, a पर, और o से लेकर a तक की दूरी है 4 + 14 मीन्स 18 मीटर। इन सारी वैल्यूज को अगर हम लोग यहां पर रख दें तो 4 इज इक्वल टू 4 tan थीटा, 1 माइनस एक्स की जगह कितना 4 और r की जगह कितना 18। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 4 से 4 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू tan थीटा, 1 माइनस 2/9 इज इक्वल टू tan थीटा, और यहां पर 9 माइनस 2 7, तो ये आ गया 7/9। दैट मीन्स यहां से अगर हमको tan थीटा की वैल्यू निकालना हो तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/7/9, दैट मीन्स 9/7। और अगर tan थीटा इज इक्वल टू 9/7, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 9/7। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 9/7। बच्चों बात क्लियर हो गई? कितना प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने पहले आंसर को निकाल लिया। आंसर फर्स्ट, उसने हमसे ये पूछा था कि बताएं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 9/7। इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल में। सीधा सीधा नहीं कि थीटा की वैल्यू गिवन है, यू की वैल्यू गिवन है, आर निकालो, थीटा की वैल्यू गिवन है, यू की वैल्यू गिवन है, एच निकालो। आपको जब तक कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन नहीं आएंगे तब तक आपकी तैयारी अच्छी होने वाली नहीं है। खासतौर के 11th के स्टूडेंट और ऐसे स्टूडेंट जो IIT जेईई या फिर मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के भी फार्मूले क्लियर होना चाहिए। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, पहला पार्ट मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 9/7 क्लियर हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस क्वेश्चन में किसका था, इस फार्मूले का। और ये फार्मूला कहां से आया, कोई अपने आप प्रकट नहीं हो गया, ये फार्मूला इस फार्मूले से है। क्लियर, इसी को हमने कन्वर्ट करके इस फार्मूले को लिखा है। इसका डेरिवेशन अभी मैंने आपको नहीं बताया है, आगे टाइम मिलेगा तो आपको करा देंगे। और फिलहाल अभी आपको इस चीज को तैयार कर लेना है। तो आंसर क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 9/7। पहले पार्ट को आप जल्दी से नोट कर लें। सॉल्व कर लिया बच्चों, तो क्या आंसर आया, tan थीटा इज इक्वल टू 9/7। इसको लिख लिया जाए, अभी हमारे काम आ सकता है ये आगे फार्मूला। चलिए अब सेकंड पार्ट में चलें। उसने हमसे पूछा है स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्वेश्चन उसने क्या कहा कि जिस स्पीड से आपने बॉडी को थ्रो किया, आप उस स्पीड को भी फाइंड आउट करो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कैसे करना है, कुछ ने आंसर निकाला भी होगा। जिन्होंने निकाल लिया बहुत अच्छी बात, जो नहीं कर पाए और भी अच्छी बात, अब आप दोबारा ट्राई करो। क्लियर, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सभी लोग जानते हो, अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल की रेंज की बात करें तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और इसी को लिखते हो u स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? अच्छा, हमको u स्क्वायर निकालना है, उससे u आ जाएगा। देयरफॉर u स्क्वायर इज इक्वल टू r इंटू जी अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देन u इज इक्वल टू अंडर रूट r इंटू जी अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो कितना आसान था। ठीक, थोड़ा सा हम लोगों ने अपने नॉलेज का उपयोग किया और फार्मूला बन गया। अब आप कहोगे सर ये कहां से आएगा, अरे तो ये तो है, यहां पर ये एंगल कितना होता है 90, दिस एंगल इज थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 9/7 अंडर रूट 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। क्लियर, रूट 31 चेक करो,
√31 आएगा, देखो क्लियर। अब यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, साइन थीटा। हेयर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 9/√31, क्लियर। कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/√31, r is equal to 14 plus 4 18, so u is equal to √18 into 10 upon 2 into sin theta 9/√31, क्लियर, into 7/√31। तो यहां पर ये आ गया 5 और यहां पर ये आ गया 2, ऊपर हुआ √10 अपॉन कितना हुआ बोलो बच्चों, 7/31, इसको ऊपर ले जाओगे √310/7। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ यू। ये वो इनिशियल स्पीड है जिस स्पीड से हम लोगों ने बॉडी को फेंका होगा, तब उसने 4 मीटर ऊंची वॉल को क्रॉस किया होगा। चूंकि ये स्पीड है इसलिए क्वेश्चन में आंसर की यूनिट क्या होगी बच्चों, मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया सभी लोगों को। तो पहला ही क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, बिल्कुल भी मैंने जल्दबाजी नहीं करी कि हम स्वयं पढ़ें स्वयं करते जाएं, आपको क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया। इस प्रकार की भी प्रॉब्लम्स प्रोजेक्टाइल की होती हैं, बड़ा आसान है। इसको हमने 2 पार्ट में किया था। हो सकता है आपसे कोई एक पार्ट पूछे कि एंगल निकालो और इनिशियल स्पीड या तो निकालो, तो बड़ा आसान है हमारे लिए। लेकिन जब तक एंगल नहीं आएगा तब तक इनिशियल स्पीड को फाइंड आउट नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लें क्वेश्चन को। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ए बॉय स्टैंड्स एट 39.2 मीटर फ्रॉम ए बिल्डिंग। एक कोई लड़का है वो किसी बिल्डिंग से 39.2 मीटर की दूरी पे खड़ा है। जैसे आप यहां खड़े हो, सामने कहीं बिल्डिंग है 39.2 मीटर और आप एक लड़के, अगर लड़की हो तो भी ठीक है, जो लोग वीडियो देख रहे हो, लड़का देख रहा हो तो अच्छा, लड़की देख रहा हो तो अच्छा। 39.2 मीटर की दूरी पर अपने आप को लट कर लेना एंड थ्रोज ए बॉल विच जस्ट पासेस ए वॉल ऑफ 19.6 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। और वो जो बॉल होती है वो 19.6 मीटर ऊंची दीवार को ठीक पार करती हुई दूसरी तरफ जाकर गिरती है। पहला वाला क्वेश्चन ऐसे ही कराया था ना। द बॉल फॉल्स एट अ डिस्टेंस 39.2 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। द बॉल फॉल्स एट डिस्टेंस 39.2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। और जो गेंद है वो 39.2 मीटर की दूरी पर वॉल से दूर जाकर गिरती है। 39.2 मीटर, 39.2 मीटर। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। बच्चों सेम वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर ले जाओगे। चलिए ट्राई करें अपने आप, सॉल्व कर लिया बच्चों, आंसर को निकाल लिया। पहले पार्ट के लिए फार्मूला y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ये पहला मेथड है। आपको हम एक और तरीका भी बताएंगे जिससे आप थीटा को काउंट कर सकते हो। ठीक, अब कह रहे हो ये क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हो गया। एक तो वही तरीका जो अभी पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है, एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर से, इससे आप आंसर को निकाल लो। ये काम है आपका, कर ले जाओगे? अरे बिल्कुल नहीं सर, हम दिया हुआ काम नहीं करते, क्वेश्चन आपने लिखा है, आप ही बताएं। अरे कर लोगे, उसमें क्या है। x की जगह क्या पुट करोगे? देखो इधर, देखो देखो 39.2, y की जगह 19.6, x की जगह 39.2, r की जगह 39.2 प्लस 39.2 और रख करके टेन थीटा निकाल लोगे। कर लोगे ना? कर लोगे प्यारे बच्चों। ये पहला मेथड है, इससे कर लेना। एक और मेथड बता दो, आना चाहिए। क्वेश्चन रब कर दें, सबको समझ में आ गया? एक और मेथड होता है, देखो कैसे बच्चों। हम लोग जानते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। याद है? किसी को कोई संदेह तो नहीं? संदेह हो तो पिछले वीडियो प्रोजेक्टाइल के देखो। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी।
क्वेश्चन नंबर 2, बोलो भाई ये दोनों फार्मूले आपको क्लियर हैं क्या? और अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें एच बाई आर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू जी अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, एच अपॉन आर इज इक्वल टू ऊपर केवल क्या बचा? बोलो भाई साइन थीटा 2 इंटू 2 4, यहां पर कितना? कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, सो टेन थीटा बाई 4। बोलो भाई एच अपॉन आर इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 4, सो टेन थीटा इज इक्वल टू 4h बाई आर। बताओ सही है? टेन थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन आर। बेटा ये देखो स्मार्ट फार्मूला, बच्चे स्मार्ट लोगों के लिए स्मार्ट फार्मूला। तो एक तो आप आंसर वहीं से निकाल सकते थे, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, और दूसरा फार्मूला आप यहां से निकाल सकते थे, टेन थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन आर। बस टेन थीटा इज इक्वल टू वैल्यू को रखा जाए 4, h की वैल्यू को रखा जाए, h की वैल्यू क्या है बच्चों? 19.6, और r की वैल्यू को रखा जाए 39.2 प्लस 39.2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा 1, और ये वैल्यू होती है 1045 डिग्री की। इसीलिए बोला गया थीटा इज इक्वल टू कितना? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। दिस इज फर्स्ट आंसर। तरीका समझ में आया स्मार्ट बच्चों? मेथड आपको क्लियर हो गया? तो दो तरीके होते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, और दूसरा मेथड कौन सा है? टेन थीटा इज इक्वल टू 4h बाई आर। नीट के बच्चों या जेई के बच्चों या डिफेंस के बच्चों सबको ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 4h बाई आर। कभी क्वेश्चन टफ नहीं होता, हमने पढ़ाई नहीं कायदे की करी होती, पेपर कभी हार्ड नहीं होता। हाँ ये मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत हो, अब आपके तो पूरा पेपर है हार्ड था, गड़बड़ था, हम नहीं कर पाए। घर वाले पूछ रहे बेटा पेपर कैसे हुआ? अरे कुछ ना पूछो, इतना ज़्यादा हार्ड था, दिमाग खराब हो गया मेरा, इतना हार्ड नहीं होता। क्यों दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हो? आपने पढ़ाई नहीं अच्छी करी, 11th आपका बेकार गया, या आपने जहाँ कोचिंग क्लास करी वहाँ अच्छी नहीं पढ़ाई हुई, और अगर पढ़ाया गया तो बहुत अच्छे टीचर हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया। क्लियर? तो इससे अच्छी बात यह है कि आप इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझें और थीटा की वैल्यू को इस प्रकार निकालें। तो थीटा को काउंट करने के कितने तरीके हो गए? 2, एक प्रॉपर मेथड, एक स्मार्ट मेथड। प्रॉपर मेथड में क्या फार्मूला लगता है? एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, और स्मार्ट मेथड में क्या लगता है? टेन थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन आर। आया कहां से? आया यहां से, जैसा भी आपने काम करके देखा है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? पहला पार्ट क्लियर। सेकंड पार्ट आप अपने आप निकालें जल्दी से। कर लिया बच्चों सेकंड पार्ट? क्या निकालना था सेकंड पार्ट में? स्पीड ऑफ बॉडी या स्पीड ऑफ द बॉल। जिसको फेंका गया उसकी स्पीड क्या? उसके भी दो तरीके यार, एक तो वही पीछे वाला, अभी जो क्वेश्चन जो पहला लगाया था उसमें यू कैसे निकाला था? याद है? ट्रायंगल बना करके टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। याद आ रहा है ना पिछली बातें? सर हम पिछली बातें नहीं याद रखते, हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हम नए भारत के बच्चे हैं, लेकिन याद रखा तो चलो काम आता है कि पुरानी बातें भी। चलो अच्छा आगे काम करना। एक और तरीका होता है डायरेक्ट, जानते हो क्या? रेंज से r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सो यू स्क्वायर इज इक्वल टू r इंटू जी अपॉन साइन 2 थीटा, r इंटू जी साइन 2 थीटा 45 साइन 90 साइन 91, केवल आया आर जी, यू लिखोगे तो रूट आर जी। आर की वैल्यू जानते हो, आर की वैल्यू क्या होगी बताओ जल्दी सब लोग? 39.2 प्लस 39.2 78.4। क्लियर? और जी की वैल्यू क्या? 10। बस कैलकुलेशन कर लो, दिस इज योर आंसर इन मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया बच्चों? इस प्रकार हम लोगों ने इनिशियल स्पीड को काउंट करके यू की वैल्यू को निकाल लिया। जो भी रिजल्ट आए आप लिख लेना। दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए कि नहीं आ गए? जल्दी से बताएं। या जरूर पूरा वीडियो आखिरी तक देखा करो,
जरूर कमेंट किया करो। ऐसे बैठे हो चुपचाप आराम से सोए जा रहे हो क्लास में, पढ़ने के बाद कमेंट जरूर किया करो कि टॉपिक आपको कैसा लगा, सर क्वेश्चन आया कि नहीं आया, अरे कुछ पता चले, एक्टिव होगी, बस हो गए काम खत्म हैं। इसलिए कहा जाता है चीजों को समझने का प्रयास किया करो। क्वेश्चन लगाने के बाद लाइक जरूर किया करो। समझदार हो, ये तो करना ही है। क्लियर? और तो यहां से हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस में सीखा कि कैसे हमको निकालना है थीटा और कैसे हमको निकालनी है स्पीड आर और यू, और थीटा को फाइंड आउट करने के ये 2 प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल जल्दी से नोट कर लें बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड upwards down to top at an angle of 37 degree with a velocity 100 meter per second on an inclined plane. And the plane is also at an angle of 37 degree from horizontal. Then find, पहला पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, और दूसरा पार्ट आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से पढ़ लें। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी बॉल को नीचे से ऊपर की ओर 37 डिग्री एंगल पर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से इंक्लाइंड प्लेन में फेंका जाता है, और जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए, हमको निकालना है प्रक्षेप की परास और उड्डयन काल। जल्दी से करें, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बच्चों। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, टॉपिक आपका पढ़ा भी हुआ है। क्या बात ध्यान देने वाली है? डाउन टू टॉप, यानी बॉडी को कहां फेंका जाता है? नीचे से ऊपर। ये देखिए, इंक्लाइंड प्लेन हो गया, कितने डिग्री पर है? 37 डिग्री पर इंक्लाइंड प्लेन भी है, और बॉडी को जो प्रोजेक्ट किया गया वो भी 37 डिग्री पर ही किया गया। वेलोसिटी u, दिस इज आल्सो एंगल 37 डिग्री। कहां से फेंका गया? O से, और बॉडी कहां पर आई? A पर। ठीक है, केस तो सबको क्लियर हो गया होगा। यही वाला केस है, बॉडी की वेलोसिटी 37 डिग्री पर है, और इंक्लाइंड प्लेन के साथ जो एंगल बन रहा है वो भी कितना है? 37 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है? सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या क्या गिवन है? u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, अल्फा इज इक्वल टू 37 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, ये भी 37, ये भी 37, और आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो याद करिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता था? t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन g कॉस थीटा। जब हम लोग यहां पर वैल्यू को रखेंगे, देन t इज इक्वल टू 2 इंटू यू, u की जगह 100, साइन 37, g की जगह 10,
cos 37। क्लियर? अब हमको 37 का ट्रायंगल देखना है। याद तो होगा सभी लोगों को, क्वेश्चन को रफ कर दिया जाए। 37 का जो ट्रायंगल होता है वो क्या होता है? कई बार इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं 37 का ट्रायंगल। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो लोग समझ लें, 37 का ट्रायंगल ये होता है। 37 डिग्री, यहाँ पर ये 3, ये 4 और ये 5। अगर ये 53 डिग्री का ट्रायंगल होता तो यहाँ पर 4, यहाँ 3, यहाँ पर 5। अब हमको क्या चाहिए? साइन 37। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 37, 3, 4, 5। अब हमको क्या क्या निकालना है? पहले साइन 37। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस मींस 3/5 cos 37। cos 37 इज इक्वल टू 4/5। क्लियर? और हमको यहां पर क्या फाइंड आउट करना है? कैपिटल टी। तो फार्मूला क्या लिखोगे? t इज इक्वल टू 2u तो 100, उसके बाद साइन 37 तो 3/5। क्लियर? और साथ में g की जगह 10 और cos 37 तो cos 37 4/5। cos 37 4/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 10 से 100 ये 10 हो गया, और उसके बाद में t इज इक्वल टू आ गया कितने सेकंड? 15 सेकंड। t इज इक्वल टू बच्चों कितने सेकंड आ गया? 15 सेकंड। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा 15 सेकंड। तो कुल मिलाकर के हमको ये बात समझ में आ गई, 15 सेकंड में जो बॉडी होगी वो ओ से जब थ्रो करोगे तो कहां पर जाकर हिट करेगी? पॉइंट ए पर जाकर हिट करेगी। कितने सेकंड के बाद? आंसर है आफ्टर 15 सेकंड। क्लियर बच्चों? नोट कर लें इसको। सेकंड पार्ट में बच्चों हमको क्या निकालना है? सेकंड पार्ट में हम लोग को काउंट करना है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज को निकालने के दो तरीके होते हैं बेटा, पढ़ा होगा आप लोगों ने पिछले वीडियो में। एक तो रेंज को निकालने का तरीका होता है बाय यूजिंग द फार्मूला, और दूसरा होता है बाय इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर हम लोग यहां पर हॉरिजॉन्टल मोशन ले लें, फार्मूले से हम नहीं कर रहे हैं, फार्मूले से भी आप कर सकते हो, ठीक है, जिसमें cos अल्फा प्लस थीटा आया था। हॉरिजॉन्टल मोशन ले लें अलोंग एक्स एक्सिस, तो फार्मूला बन के आता है r इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। इस फार्मूले को हम लोगों ने यहां पर यूज किया, और एक्सिलरेशन का हमको जो कंपोनेंट लेना है, एक्सिलरेशन का मीन्स होता है g, और t क्या है? टाइम। हम यहां पर वैल्यू को रख के आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? तो r इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। वैल्यू को रखें, ux की जगह क्या रखोगे बताएं? ux की जगह वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos 37, और ax की जगह रखोगे माइनस का g cos 37। क्यों भाई? ax की जगह आप क्या रखोगे? माइनस का g, cos की साइन, साइन होगा g sin 37। याद है ना सभी लोगों को? u का एक कंपोनेंट है u cos 37, दूसरा कंपोनेंट है u sin 37, फिर यहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती थी g, इसके दो कंपोनेंट होते थे, ये एंगल होता था थीटा, थीटा का मीन्स 37, तो ये कंपोनेंट होता था g cos 37, और ये होता था g sin 37। और हम लोग मोशन किधर ले रहे हैं? अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस हो गई, तो यहाँ पर जो g sin 37 है वो माइनस एक्स का कोऑर्डिनेट है। क्लियर? यहाँ पर आ रहा है g sin 37, तो g sin 37। क्लियर? और वेलोसिटी का ये कंपोनेंट u cos 37, तो u cos 37, तो ये हो गया ux और ये हो गया ax, लेकिन ये x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए इसको आप कैसा रखोगे? नेगेटिव मींस माइनस। तो बस इस वैल्यू को, डायग्राम तो सबको समझ में आ गया? बोलिए, क्लियर हो गया कि कैसे हम लोगों ने g को a को माइनस में लिया? माइनस g sin 37 नेगेटिव वैल्यू आपको समझ में आ गई? जल्दी बताएं। माइनस का g sin 37 आपको नेगेटिव वैल्यू क्लियर समझ में आ गई क्या? जल्दी से बताएं। चलिए अब एक काम हम लोग कर लें, ये दोनों वैल्यूज यहां पे पुट कर दें, इसको रफ कर दिया जाए क्या? अब हम जब इसको रफ करेंगे तो हमको कंपोनेंट जो दिखाई देंगे साइन और कॉस के, अगर उनको हम लोग ध्यान से देखें तो हमको ये क्लियर हो रहा है
कि आर हमको फाइंड आउट करना है, आर इज इक्वल टू यू एक्स की जगह यू कॉस 37 प्लस 1/2 ए एक्स की जगह माइनस का जी साइन 37। क्लियर? और साथ में क्या चल रहा है, यहां पर भी टी चल रहा था तो इनटू टी भी लिखोगे, ये माइनस हो गया, इस माइनस को हम यहां पर ले आए तो माइनस हो गया, और इनटू टी स्क्वायर, टी आया था 15 का होल हाफ स्क्वायर। तो यहां पर r इज इक्वल टू यू की वैल्यू 100, cos 37 कितना था बोले जल्दी से, मैंने तो रफ कर दिया आपको याद होगा, यहां पर ये कितना था 37, ये 3, ये 4, ये 5। अगर हम लोग बात करें cos 37 तो ये 4/5, तो cos 37 इज इक्वल टू 4/5। क्लियर? माइनस का 1/2, जी की जगह 10, और sin 37 की अगर आप बात करो तो 3/5, तो sin 37 हो गया 3/5 और इंटू 15 कर ले जाओगे क्या इस कैलकुलेशन को, फटाक से आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लें, अपने आप कर लें कैलकुलेशन को, प्लस माइनस करना है, सिंप्लीफाई कर लें और r की वैल्यू को चेक कर लें, r इज इक्वल टू आएगा 525 मीटर। क्लियर? तो दोनों आंसर आपको क्लियर हो गए। किसका ये न्यूमेरिकल था? बिल्कुल भी जल्दबाजी में क्वेश्चन ना करना, एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ के लगा लें, उसके बाद फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो रेंज को निकालने के बेटा दो तरीका, एक तो आप ये फार्मूला यूज कर लें, और अगर आप फार्मूला ना यूज करें, r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल का तो जो डायरेक्ट फार्मूला हम लोगों ने पीछे निकाला था प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो नए बच्चे अभी हम लोगों के साथ में जुड़े हैं, नए सब्सक्राइबर, वो प्रोजेक्टाइल मोशन का पिछला वीडियो देखें और वहां पर जाकर समझें इस फार्मूले को हम लोगों ने कैसे सिंप्लीफाई किया था। तो दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई बच्चों। हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल को कहां फेंका था, नीचे से ऊपर, कौन सा केस था, इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन में क्या था, डाउन टू टॉप, और थीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या ले ली थी 37 डिग्री, अल्फा की वैल्यू भी क्या ले ली थी 37 डिग्री, और पूरे आंसर को हम लोगों ने इस प्रकार क्लियर कर लिया। तो r इज इक्वल टू कितने मीटर आया, r इज इक्वल टू आया 525 अर्थात 525 मीटर। क्लियर बच्चों? चलिए क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विच इज एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है बॉल इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, किसी भी बॉल को नीचे की ओर 53 डिग्री पर फेंका गया और उसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विच इज एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ठीक, बॉडी को इस पार जो इंक्लाइंड प्लेन है वो 53 डिग्री 37 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये 37 कहां से फेंका गया, डाउनवर्ड्स, ऐसे फेंका गया। किस वेलोसिटी से फेंका गया, 50 मीटर पर सेकेंड, और कितने एंगल पे फेंका गया, 53 डिग्री। क्लियर? और आपको क्या क्या काउंट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। कंपोनेंट्स तो आपको सबको पता ही है वेलोसिटी के। इस बार u इज इक्वल टू कितना गिवन है, u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, एंगल कितना गिवन है अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, और वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अगर हम लोग यहां पर वेलोसिटी का एक कंपोनेंट करें हॉरिजॉन्टल, तो पहला कंपोनेंट आएगा u cos अल्फा, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा, u sin अल्फा। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा 53 डिग्री के डायरेक्शन में, वो क्या होगा 50 cos 53 डिग्री, और वर्टिकल की डायरेक्शन में कितना होगा 50 sin 53। ठीक है। अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करी जाए तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है डाउनवर्ड, तो जी तो हो गया डाउनवर्ड, जहां से बॉडी को थ्रो किया गया दैट इज पॉइंट ओ, जहां पर बॉडी
गिरेगी, वो हो गया पॉइंट ए। और यहां पर भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। क्लियर? ये एंगल कितना होगा? 37 डिग्री। और फिर इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एंगल होगा g cos 37 और दूसरा कौन सा? g sin 37। सारे कंपोनेंट आपको क्लियर हो गए होंगे। जिन बच्चों को ना क्लियर हुए हों कंपोनेंट, वो एक बार इसका पीछे वाला वीडियो जाकर देखें, जहां पर हमने ये टॉप टू डाउन और डाउन टू टॉप के दोनों कंपोनेंट आपको रिजॉल्व करके दिखाई होगी। क्लियर बच्चों? अब अगर हम लोग यहां पर बात करें x और y एक्सिस में वेलोसिटी की, तो हमको ये पता चल गया कि जो ux है वो है 50 cos 53। ठीक है, 50 cos 53। और जो uy है वो है 50 sin 53। क्लियर? और उसके बाद में जो gx है या फिर ax कह दो, वो हुआ g sin 37। g sin 37। क्लियर? और जो ay है वर्टिकल कंपोनेंट, वो g cos 37। ये सारी वैल्यूज हमारे लिए निकालना आसान है। हम लोग जानते हैं एक ट्रायंगल होता है 37 का, 3, 4, 5। एक ट्रायंगल होता है 53 का, 4, 3, 5। क्लियर बच्चों? और इससे हम लोग साइन और कॉस की सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहली कैलकुलेशन में हम लोगों को क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की हम लोग बात करें तो फार्मूला होता है t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा। वैल्यू को हम लोग अगर यहां पर रखें तो 2u की वैल्यू 50, साइन अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा की जगह साइन 53 डिग्री और g की जगह 10, cos थीटा की जगह हम लोग वैल्यू रखेंगे cos 37। साइन अगर 53 की बात करो तो साइन 53 की वैल्यू इस ट्रायंगल से आपको मिल जाएगी। हेयर साइन 53 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4/5। और अगर बात करी जाए cos 37 डिग्री तो cos 37 डिग्री इज इक्वल टू आल्सो 4/5। ठीक है, यहां समझ में आ गया होगा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इन वैल्यूज को हम लोग यहां पर रख दें। t इज इक्वल टू 50 इंटू 2, यहां से इसको कैंसिल कर दें 5, ये ऊपर हो गया 10। साइन 53 की वैल्यू रख दें 4/5 और cos 37 की वैल्यू रख दें 4/5। 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। t इज इक्वल टू आंसर आ गया बच्चों कितने सेकंड? 10 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉडी यहां से थ्रो करी गई है वो 10 सेकंड के बाद कहां पर आकर टकराएगी? पॉइंट ए पर आकर स्ट्राइक करेगी, टकराएगी। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो ऐसे हम लोगों ने निकाल लिया टाइम ऑफ फ्लाइट। नोट कर लें आप लोग भी। सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में अगर हम लोग बात करें रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो मोशन को किधर लिया जाए? टेकिंग मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। और रेंज के लिए फार्मूला हम लोग क्या लगाएं? r इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। क्लियर? अब बताइए यू एक्स कितना था? यू एक्स इज इक्वल टू हम लोग के पास में था 50 cos 53, टी कितना था 10, और ax कितना था? ax हम लोग के पास में था g sin 37, यानी 10 sin 37 और इंटू 10 का स्क्वायर। ये वही कंपोनेंट्स हैं जो अभी मैंने यहां पर लिखे थे, इनको रफ कर दिया है। वैल्यू को आपको केवल पुटअप करना है। cos 53 कितना होगा बोले? 50 cos 53 की अगर आप लोग बात करें तो 3/5। क्लियर? और उसके बाद में क्या चल रहा है? इंटू 10 प्लस 1/2 इंटू 10
और साइन 37 की अगर आप बात करो तो साइन 37 3/5 इंटू 100। यहां पर अगर हम लोग इसको देखें तो इसको कैंसिल करें तो ये 5 से 5 कैंसिल, यहां पर भी इसको कैंसिल करें तो 10, तो यहां पर ये कितना आ गया 300 और प्लस कितना आ गया 300, दैट मीन्स रेंज इज इक्वल टू कितने मीटर आ गई 600 मीटर। क्लियर? इस प्रकार हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्वेश्चन का तरीका समझ में आ गया। पहले पार्ट में क्या निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट, और दूसरे में क्या निकाला, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। दोनों एप्लीकेशन बड़े सिंपल थे। पहले वाले में बॉडी को, जो पहला क्वेश्चन किया इसके पहले वाला, उसमें बॉडी को कहां से कहां फेंका गया था, नीचे से ऊपर, और दूसरे वाले क्वेश्चन में बॉडी को कहां से फेंका गया, ऊपर से नीचे। क्लियर? सबको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ये दोनों एग्जांपल हमने आपको इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस लगा के दिखाए कि आप इंक्लाइंड प्लेन की प्रॉब्लम को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया? नोट कर लें इसको। अगला क्वेश्चन बच्चों देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च एट एन एंगल ऑफ थीटा इज सेम व्हेन इट इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 2 थीटा, देन वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। क्या क्वेश्चन कह रहा है, किसी भी प्रोजेक्टाइल को, प्रक्षेप को थीटा एंगल पे फेंका गया, लॉन्च किया गया, और फिर उसको जब 2 थीटा एंगल पे लॉन्च किया गया तो दोनों कंडीशंस पे उसने कहा है कि रेंज इक्वल है, क्षैतिज परास बराबर हैं। तो उसने कहा है कि थीटा का मान इनमें से क्या होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करें। सबसे पहले क्या कह रहा है, केस फर्स्ट, जब प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे लॉन्च किया गया, इस एंगल पे थीटा, एट एन एंगल थीटा, तो बताइए रेंज क्या होगी, R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और उसके बाद उसको किस एंगल पे लॉन्च किया गया, 2 थीटा पर, एट एन एंगल 2 थीटा। तो रेंज क्या होगी, R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 2 थीटा बाई जी। तो यहां से R2 इज इक्वल टू, या चलिए अब इसको ऐसे ही रहने दें, क्वेश्चन नंबर 2। अब उसने क्या कहा है कि दोनों रेंजेस आपस में कैसी हैं, इक्वल, मीन्स R1 इज इक्वल टू R2, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर बाई जी कैंसिल, और यहां से हम लोग अगर किसी वैल्यू को निकालेंगे तो कितना आएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 2 थीटा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 2 थीटा, तो 2 इंटू, फिर उसके बाद में साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और क्या चल रहा है, cos 2 थीटा। क्लियर? साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो यहां पर ये आया 1 इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 60, सो 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, मीन्स थीटा इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी, 30 डिग्री। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये कह रहा था कि जब किसी बॉडी को थीटा एंगल पे लॉन्च किया, फिर उसी बॉडी को 2 थीटा एंगल पे लॉन्च किया, तो उसने कहा दोनों कंडीशंस में जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, जो क्षैतिज परास है, वो बराबर है। तो उसने क्वेश्चन में ये कहा कि थीटा का वो मान बताएं जिस एंगल पर बॉडी को लॉन्च किया गया। तो क्वेश्चन का सही आंसर है 30 डिग्री। क्लियर बच्चों? तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन को आप अच्छी तरह नोट कर लें। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की प्रोजेक्टाइल की, जो आपके लिए वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आप इनका रिवीजन करें। पिछले जितने भी वीडियोस प्रोजेक्टाइल के बने हैं उनको आप ध्यान से देखें, अच्छी तरह उनकी तैयारी करें,
और उसके बाद हर एक टॉपिक को आप बार बार क्या करते रहें, रिवाइज करते रहें। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में नए टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्लियर? वो नया टॉपिक क्या होगा वो आपको जल्दी पता चलेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यूअसली रखें और लगातार प्रिपरेशन अच्छी तरह करते रहें। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।